शायद वकील साहब को पता है कि ये शिक्षक हैं, बहुत कमजोर हैं, लेकिन वकील साहब, कानून ऐसा चीज है कि आप वकील हो या जज। वकीलों से भी बात करते हुए अब आप मीडिया वाले अगर चाहें तो जाके कचहरी में पूछ सकते हैं। आपके मित्र हैं, आप अच्छे से उनको जानते हैं, ऐसा क्यों उनके चरित्र पर ऐसा कुछ है कि जो हमेशा 3-5 और उनका टेबल बदलता रहता है? देखिए झगड़ा हुआ ही नहीं तो कई बजे की हम क्या बताएं? दिखा कब कराएं? दोपहर में कह रहे हैं। दोपहर में आप स्कूल से घर आए थे? दोपहर में नहीं आए थे, कैसे आ जाएंगे स्कूल से हम छोड़ के? हमारे स्कूल छोड़ के इतना नजदीक कैसे कि हमारे दिए, हमारे हाथ में से सोने की अंगूठी की चेन छीन लिए और 3200 रुपया भी काउंटर में कि कहाँ कुछ अब याद नहीं आ रहा है, निकाल लिए। क्या सत्य बात है कि आपके पास पिस्टल था और 2-4 लोग बाहर ही आए हैं और जानबूझ के पानी गिरा रहे हैं? पानी गिराएंगे सब मेरे गेट के सामने लगता है। सुबह सुबह मैं टहलने जाता हूँ, आऊंगा तो पानी। साहब और शिक्षक से क्यों भिड़ंत हुई? कौन जाएगा इन दोनों में? मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर, और गाजीपुर में एक ऐसा मामला आपके पटल पर रखने जा रहा हूं जो आप जान करके भी एक बार हैमस खा जाएंगे। हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे एक शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सींचते हैं। कहा जाए तो नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधों को सींचा जाता है, उसी तरह ये शिक्षक हैं और बच्चों को सींच करके IAS PCS बनाने के तरफ मुखर करते हैं। अब इनको जाना है जेल। जानते हैं, इस बात को मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि एक शिक्षक को जेल जाना पड़ेगा? आप इनको देख सकते हैं, शिक्षक शाम को आएगा, सुबह फिर स्नान नहान करेगा और तुरंत अपने विद्यालय की तरफ मुखर हो जाएगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं गाजीपुर में हूं, गाजीपुर इनके पट्टीदार माना जाए। गाजीपुर अगर कहीं के भी लोग होंगे, सटे बटे जो मकान के बगल हो जाएंगे तो दयाद और पट्टीदार ही कहे जाएंगे। एक ऐसे वकील साहब है, काली कोट वकील साहब, कानून के रखवाले, कानून को तोड़ मड़ोड़ करके सही को गलत और गलत को सही परोसने वाले। मैं इस बात को कहूंगा तो वकील साहब कहीं ना कहीं कहेंगे कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप ही का काम नहीं है वकील साहब, सबका एक काम है। अगर हमारे पास भी वो काली कोट रहती, हमें भी अगर कचहरी में रहना पड़ता तो हम भी वही कार्य करते। आइए मैं जानना चाहूंगा कि आखिर में वकील साहब और शिक्षक से क्यों भिड़ंत हुई? कौन जाएगा इन दोनों में जेल? आखिर में वजह क्या है? FIR की कॉपी चली गई है, तहरीर पड़ गई है, अब शिक्षक महोदय के यहाँ नोटिस आ चुकी है। SO साहब अपने 2 हमराहियों को भेज चुके हैं। आगे क्या होगा और क्यों ऐसा हुआ? शिक्षक किससे मार करेगा? शिक्षक के पास आप देख सकते हैं ना ही कोई पिस्टल है, ना ही कोई हवा काबा है, ना ही कोई अपराध इनके पर कोई आगे से पंजीकृत है। एक सम्मानित परिवार के हैं। आइए जानिए, मैं सारी बात आपके पटल पर अपने चैनल के माध्यम से रखूंगा। आप कमेंट करके और इस वीडियो को उच्च स्तर तक पहुंचाइएगा कि निर्दोष को किसी ने कूट रचना करके फंसा न पाए, और फंसाना भी नहीं चाहिए। सादर प्रणाम आपको। प्रणाम। परिचय क्या है? मैं दयाशंकर राय, शेरपुर स्थित किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मैं प्रधानाध्यापक पद पे कार्यरत हूँ। प्रधानाध्यापक आप हैं, क्या जरूरत पड़ गई सोशल मीडिया पर आने की और कैसा कुछ लफड़ा हो गया? अब मेरे गाजीपुर जो आवास है तुलसी सागर तरबनवा मोहल्ले में, उसके अंतिम बगल में एक प्लाट सूरत रामगढ़ के श्री मारुति कुमार राय जो पेशे से अधिवक्ता हैं, उन्होंने अंतिम बचा हुआ प्लाट रजिस्ट्री पूरा करा लिया रास्ता पकड़ के। अब रजिस्ट्री करवाया है कि नहीं करवाया है तो पेपर देखने में पता चलेगा। लेकिन रास्ता पकड़ करके पहले जब मैं जमीन लिया था तो उस समय रास्ता जमीन जो जिसने दिया था मेरे नक्शे में वो आगे तक रास्ता था, लेकिन अब वो बाद में रजिस्ट्री अंतिम रजिस्ट्री करवाए हैं प्लाट, तो पता ना पकड़ के पूरा रजिस्ट्री करवाए हैं कि रास्ता है नहीं है तो पेपर देखने में पता चलेगा। लेकिन पूरा रास्ता पकड़ के उन्होंने पूरा मकान बनवा लिया। और चूंकि मेरा मकान आज से 7 बरस पहले का बना हुआ है, 5-6 बरस पहले का बना हुआ है, तो मेरे मकान से लगभग 1 फुट ऊपर जहाँ मेरा गेट लगा उससे 1.5 फुट ऊपर उन्होंने 1 फुट ऊपर लगभग गेट लगा दिया। यानी आपके मकान से उनका मकान 1 फुट ऊंचा पर है? हाँ, लगभग गेट ऊंचा पे है। मकान का मैं अंदर नहीं गया हूँ, गेट ऊंचा पर है, आप देख सकते हैं बाहर जाके। और उसी जब उनका बना लगभग 1.5 साल पहले का उनका ये मकान बना हुआ है। मकान बनने के बाद चूंकि ऊंचाई पे हो गया, रास्ता नीचे है, मेरा मकान लेवल पे है, तो अब मैं अपने गेट को ऊपर तो उठा नहीं सकता हूँ, पहले का मकान बना है।
अब वो 1 फीट ऊपर बनवा लिए हैं अपने आने जाने के लिए। पहले वो कच्चा मिट्टी डाले हुए थे। एक दिन मैं निकला, उस दिन संयोग से छुट्टी थी, संडे का दिन था। तो ये घटना है अप्रैल की। तो मैं घर जाने वाला था, माता जी को दवाई लेके, देखा तो लेबर सब कूट रहे थे उसको सीमेंटेड करने के चक्कर में। तो मैंने रोका कि भाई ये रास्ते में मेरे गेट के सामने, ठीक सामने, अब वो अवरोधक क्यों बना रहे हो? पानी जो भी होगा मेरे गेट के अंदर आएगा, मैं गेट तो ऊपर कर नहीं सकता हूँ। आप जो भी निर्माण कर सकते हैं सरकारी जमीन में क्यों कर रहे हैं? इसी पर लेबर तो रुक गए, तब तक वो अंदर से आ गए तैस खाते हुए, नहीं बनेगा मकान, ये स्लैब बनेगा, क्योंकि मेरे घर के सामने है। घर के सामने घर मेरा पहले बना है, तो कोई आके बता दे कि मैं अपना घर उठा के कहीं लेके चला जाऊं कि छोड़ के चला जाऊं। मेरा जो उनका रोज एक बार मैंने सुबह, अब तो कल से मैं देख रहा हूँ और जानबूझ के पानी गिरा रहे हैं। पानी गिराएंगे, सब मेरे गेट के सामने लगता है। सुबह सुबह मैं टहलने जाता हूँ, आऊँगा तो पानी लगा रहेगा वहाँ। बरसात होगा तो और पानी अंदर आएगा। तो मैंने रोका, तब भी वो गाली गुप्ता खूब चिल्ला चिल्ला के दी। अगल बगल वाले लोग भी सुने, बीच में लोग आके कहे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो काम रुक गया। और फिर हम लोग अपना नॉर्मल कि भाई ये चलो काम बंद हो गया, अब आगे से ऐसा नहीं। हमने कहा कि गाड़ी आने जाने भर के लिए बनाना चाहते हो तो उसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ढलवा देंगे तो पानी मेरे अंदर आएगा। वो भी गलत है, रास्ते में आप कुछ भी बनवाते हैं वो गलत है। तो सरकारी जमीन है, उसको सरकार या ग्राम प्रधान तो या उसी पर उन्होंने लास्ट में कहा कि तुम जिससे उलझ रहे हो जानते नहीं हो, तो मैं तुमको ठीक कर दूंगा, फंसाऊंगा ऐसा कि जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं जब 1 महीने बाद, लगभग 16 मई को मैं स्कूल से आया हूँ, तो शाम को 1-1.5 घंटे बाद 2 कांस्टेबल गोरा बाजार चौकी से वो आए। लोग कहे कि आपके खिलाफ आपके पड़ोसी ने एक तहरीर दिया हुआ है। तो मैंने कहा क्या दीजिए? तो कहा आपको देने के लिए नहीं, आप पढ़ लीजिए इसको। मैं पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था वही कि नीतूरा, आप इनकी पत्नी नीतूरा गाली देते हुए आई, पीछे से दयाशंकर आए, 5 लोग और आए, रिवाल्वर लिए थे। 13/4/2026 को ये आए गाली देते हुए लगभग दोपहर में, और हमारे अंदर घुस गए और हमको जान से मारने की धमकी दी। हमारे हाथ में से सोने की अंगूठी की चेन छीन लिए, और 3200 रुपया भी काउंटर में कि कहाँ कुछ अब याद नहीं आ रहा है, निकाल लिए। क्या सत्य बात है कि आपके पास पिस्टल था और 2-4 लोग बाहरी आए थे, और आप दोनों आदमी, आप और आपकी धर्मपत्नी, उनके घर में कूच करते हैं और छिनैती करते हैं? ऐसी कोई घटना, पहली बात आप जान लीजिए कि 13 अप्रैल को मंडे का दिन था। ये घटना बता रहे हैं जिस दिन दोपहर में, मेरे घर में CCTV लगा हुआ है, और मैं सुबह रोज, मेरा स्कूल यहाँ से दूर है, तो मैं 1-1.25 घंटे पहले लगभग निकलता हूँ, तब स्कूल पे पहुँच पाता हूँ। 50 मिनट 40 मिनट लगता है जाने में। तो मैं लगभग 7 बजे के आसपास, 8 बजे ग्रीष्मकालीन समय मेरा 8 से 2 का है, तो मैं लगभग 7 बजे, कभी 6:45 बजे निकलता हूँ, कभी 7:10 हो जाता है, पूजा पाठ करने में लेट हो जाता है तो 10 मिनट अधिक। लगभग 7 बजे मैं यहाँ से स्कूल के लिए चला गया हूँ, और 2 बजे स्कूल बंद करने के बाद 10-5 मिनट इधर उधर देखने के बाद हम लोग वहाँ से चलते हैं। तो मैं 3 बजे के बाद यहाँ पहुँचा हूँ लगभग। अब समय मैं नहीं जानता, लेकिन 3 बजे के बाद ही 2 बजे का स्कूल रहता है, तो 1 घंटा से अधिक ही हमको आने में, कोई मिल गया रास्ते में, चाहे स्कूल बंद करने में, सामान इधर उधर करने में लग जाता है। झगड़ा कई बजे की है? झगड़ा हुआ ही नहीं तो कई बजे की हम क्या बताएं? दिखा कब करा है? दोपहर में कह रहे हैं। दोपहर में आप स्कूल से घर आए थे? दोपहर में नहीं आए थे, कैसे आ जाएंगे स्कूल से हम छोड़ के? हमारे स्कूल छोड़ के इतना नजदीक कैसे कि हमारे? आप पर FIR है, दरखास्त पड़ी है, मारुति राय जी, हाँ जी, और नाम है मारुति राय जी। हाँ। मारुति राय जी ने तहरीर दिया है, हाँ जी, कि आप 12 बजे आते हैं अपने धर्मपत्नी के साथ, 2-4-5 लोग और आते हैं बहरी, पिस्टल लेकर के घर में कूच करते हैं, और अंगूठी टेबल पर रखी गई थी, या फिर उनके बाएं से निकाल लिखा हुआ है कि हाथ से छीन लिए। उनका शरीर का कद काठी देख लीजिए, कहीं हमसे कमजोर नहीं है। कई बार मतलब अपराध आप कुछ भी कर दीजिए, शिक्षक के पास एक चरित्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाथापाई भी हुई आपसे? कुछ नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं। मैं कहता रहा हूँ कि शिक्षक के पास एक उसके चरित्र के अलावा और कुछ नहीं है। मैं अगर इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लग रहा है तो मैं क्या बच्चों को कहूँगा कि एक अपराधी पढ़ाने आया है? उनको अंगूठी छीनने वाला व्यक्ति आया है पढ़ाने? जो समाज में हम ही लोगों के पढ़ाए हुए लड़के वकील भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, IAS PCS भी बनते हैं, और तमाम वकील ऐसे हैं जिनको मैं आदरणीय मानता हूं कि इस गर्मी में हो या जाड़ा हो, समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए कचहरी में दौड़ते रहते हैं। और इस लोकतांत्रिक देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो है ये मीडिया और न्यायपालिका अगर दो न रहे, अभी एक बाइट चली थी, उसमें उन्होंने हमारे एक पत्रकार आप ही की तरह आके जब जाने की नहीं प्रधानाध्यापक से और वकील से मामला है इस तरह का, तो
उन्होंने चला दिया तो वो मीडिया वाले को ही धमकी की जल्दी डिलीट करो नहीं तो तुमको जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर मानहानि कर दूंगा। एक शिक्षक आप चीरहरण कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा नहीं हो रहा है, और एक पत्रकार, इस लोकतंत्र में चौथा आधार स्तंभ माना गया है मीडिया को, वह आके सही बात जानने का प्रयास करता है। यदि कुछ पूछता है, मैं तो कह रहा हूँ जो सही हो, कोई आप भी जाके देख लीजिए। यदि आप भी कह देंगे कि दयाशंकर जी आप मकान यहाँ छोड़ के चले जाइए, तो वकील साहब को छोड़ दीजिए, चाहे जो कह देंगे मैं मान जाऊंगा। कभी वकील साहब आपके बहुत सच्चे मित्र थे, हर दुख सुख में आप दोनों लोग एक साथ चलते थे। जी जी। और अचानक ऐसा क्यों? अब इसकी लंबी कहानी है, ये बाइट में नहीं, कभी बैठेंगे चाय पर तो मैं बता दूंगा। ये हमारे बगल में इनकी रिश्तेदारी है, मैं इनको रिश्तेदार की तरह इनका सम्मान करता था, सब कुछ करता था, लेकिन अभी लंबी कहानी है, इसमें बाइट में नहीं हो पाएगा। FIR हो चुका है? नहीं, FIR झूठी घटना पे ये उत्तर प्रदेश सरकार इस समय राम राज्य चल रहा है और पुलिस पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। आप कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे, मैं यहाँ उस दिन था ही नहीं। लग रहा है माट साहब कि न्याय मिलेगा, जो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बिल्कुल न्याय मिलेगा। मुझे इस योगी सरकार में न्याय पर पूरा भरोसा है। न्यायपालिका यहाँ भारत में ये जो सरकार के 3 अंगों में है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, अगर गड़बड़ हो जाती है तो न्यायपालिका उसको दिशा दिखाने का काम करती है। और आप लोग जो मीडिया वाले हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो मीडिया होती है, दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करती है। वकील साहब हैं वो? हाँ, वकील साहब हैं। मैं पहले ही इंट्रो में बता दिया हूँ कि झूठ को सही, सही को झूठ, हो लोग समय समय पर परिवर्तन करते रहते। वकील साहब के बारे में मैं बता दूं, मैं तो इनके यहाँ आपने अभी पूछा भी था, मैं जाके बैठता भी था। कचहरी में कम से कम 8-10 जगह इनका टेबल, एक ऐसे ही वकील मुझे कचहरी में मिले हैं कि 8-10 जगह इनका टेबल चेंज हुआ। मैं पूछता भी था तो ये कहते थे कि यहाँ ये समस्या, वहाँ ये समस्या। एक बार जब मैं गया मिलने तो वहाँ से टेबल चेंज था, एक सीढ़ी पर बैठे हुए थे, तो वहाँ भी ये 3-5 करते हुए, वकीलों से विवाद करते हुए। अब आप मीडिया वाले अगर चाहें तो जाके कचहरी में पूछ सकते हैं। आपके मित्र हैं, आप अच्छे से उनको जानते हैं, ऐसा क्यों उनके चरित्र पर ऐसा कुछ है कि जो हमेशा 3-5 और उनका टेबल बदलता जलता रहता है? देखिए, ये तो वही बताएंगे, लेकिन क्यों भाई, हम तो एक स्कूल में अगर गए और जहाँ मैंने होता है वकीलों का एक स्थान फिक्स होता है, आदमी जाता है वहाँ मिल लेता है। लेकिन मैं जब से इनके यहाँ मैं जाता था कचहरी में, तो कभी टेबल यहाँ, कभी टेबल वहाँ, कभी यहाँ वहाँ, तो मैं पूछता भी था। अब आप क्या करिएगा? मैं सीधे, मुझे पुलिस पे, कानून व्यवस्था पे भरोसा है। आप कोई साक्ष्य, आपके अपराधी कहने से मैं अपराधी तो हो नहीं जाऊंगा। यदि मैंने ऐसी घटना कोई किया होगा तो आपके पास साक्ष्य दीजिए। मेरे पास, मेरे घर में CCTV फुटेज लगा हुआ है। जिस दिन आप घटना कर रहे हो उस दिन का पूरा उतार के पुलिस आए देख ले। मैंने तो यही बात पुलिस से मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अगल बगल पूछ लीजिए, मेरा CCTV फुटेज देख लीजिए, स्कूल में जाके बयान ले लीजिए। सिरपुर में रास्ते में आते जाते में भी तो कई CCTV होगा। यहाँ से मैं सिरपुर जा रहा हूँ तो कई CCTV कैमरा मिलेगा, आप उसमें चेक कर लीजिए। मेरा मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर लीजिए कि मैं कहाँ था। घटना 12 तारीख, एक दिन पहले, देखिए मुझे 1.5 महीना हो गया है, 1.25 महीना लगभग। तो मैं वकील तो हूँ नहीं, मैं शिक्षक हूँ। मुझे ये घटना संडे के दिन कुछ कहा सुनी, वो रैंप लेके बनने को हुआ था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं घटना था कि चूंकि आदमी उसको बैठाए रहे। हाँ, 2 लोग अगर एक जगह रहते हैं तो पटीदारे माना जाए उनको। हाँ। तो हूँ टू होता रहता है, लेकिन इतना तूल पकड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि कोई थर्ड पर्सन आके कह दे, मैं अभी भी कह रहा हूँ इस बात को, कोई थर्ड पर्सन आके कह दे कि मास्टर साहब आप ये गलत कर रहे हैं, वो सीढ़ी उनको बनवा लेने दीजिए, चाहे आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए। अगर वकील साहब हैं तो क्या हम बगल में छोड़ के चले जाएं? आप भी तो पैसा लगा करके मकान लिए होंगे भाई, तो कहीं अगर गलत हो तो आप बताइए, हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं। सही। लेकिन आप जबरदस्ती डरा के धमका के, मीडिया वाले को भी, मीडिया वाला आके पूछ दिया तो उसके ऊपर बमक के लाल हो गए कि आप क्यों इतना चला रहे हो भाई, तुम्हारे ऊपर जल्दी डिलीट करो नहीं तो। मैंने देखा फेसबुक पर वो कानूनी नोटिस का वो डाले हुए हैं। आप क्या कहेंगे गाजीपुर कप्तान महोदय से, जो अच्छे हैं, और आपके DM साहब जो आए हैं गाजीपुर में ईमानदार हैं, ऐसे कुछ घटनाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से? मुझे DM साहब तो अभी बहुत कम ही दिन है, बहुत उनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं देखा हूँ वो भी उनका, जितनी खराब सड़कें थी सब पे काम लग गया है। तो निश्चित रूप से उनका भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छे DM साबित होंगे। और SP साहब तो पिछले 1 साल 1.5 साल से अधिक समय से हैं। कानून व्यवस्था यदि गाजीपुर में महसूस हुआ तो अब जाके महसूस हुआ, कोई अफसर यहाँ बैठा हुआ है। एक भी मेरे समझ से आज तक संज्ञान में घटना, कटरिया में इतना बड़ा कांड हुआ, कप्तान साहब ने तुरंत उसको कंट्रोल कर लिया। अब तक मेरी जानकारी में एक भी ऐसी कोई घटना नहीं इनके कार्यकाल में जो अनियंत्रित गाजीपुर में हुई हो। तो मुझे इन दोनों अधिकारियों पे
योगी जी की पुलिस पे पूरा 100% भरोसा है कि ये लोग अच्छा तफ्तीश करेंगे। वकील साहब मुझे घेर कर फंसाने के चक्कर में हैं कि ताकि ये हम जो है जो कहें वो करते रहें, जीजूरी करते रहें हमारी। केवल हम वकील साहब आपको पहले इतला दिए थे कि भैया आप मान जाइए, नहीं तो ऐसा लपेट कर फंसाऊंगा कि फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शायद वकील साहब को पता है कि ये शिक्षक हैं बहुत कमजोर हैं, लेकिन वकील साहब कानून ऐसा चीज है कि आप वकील हो या जज, मैं मीडिया वाला हूं या चाहे कुछ भी हूं, जब कानून के शिकंजे में लोग फंस जाते हैं तो कहीं भी लपेटे में आ जाएंगे। आप दोनों लोग ऐसे संबंध में थे, ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे आप भी 2 लोगों को बुला लिए होते, अब आप भी बुला लिए होते, बैठ करके मंडौली आप लोगों ने कर लिया होता। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आई कि अब आप बताइए, अब पत्रकार को आप नोटिस डाल रहे हैं, पत्रकार को कह रहे हैं कि भैया डिलीट कर दीजिए। हम भी पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। मैं ललकार कर आपसे कहूंगा कि मैं वीडियो जो अभी कर रहा हूं इसमें कोई काट पीट नहीं करूंगा, सीधा वीडियो मैं आप अपलोड कर दूंगा, आप नोटिस भेज दीजिएगा। हमारा कर्तव्य है, जो सही है उसको मैं दिखाऊंगा। आप भी अगर कहिएगा कि भैया आइए, हम भी बाइट दूंगा, तो मैं भी आऊंगा आपके गेट के सामने खड़ा होकर के चिलीक चिलीक करके बाइट करूंगा कि ये मास्टर साहब गलत हैं। अगर गलत रहेंगे तो, अगर नहीं गलत रहेंगे तो आपके पास बैठ करके मैं कहूंगा कि वकील साहब आप कानून के रखवाले हैं, कि आप नहीं रहते तो गरीब निरीह लोगों की कौन आवाज उठाता। आप तो जज साहब, कभी आप जज भी बन सकते हैं। आप ही लोगों में से गिन चुन के लोग जाते हैं, उस कोर्ट पर बैठते हैं जो ईमानदारी से जजमेंट लिखते हैं। लेकिन क्या किया जाए, अब ऐसे ही शिक्षक जेल जाएंगे, ऐसे ही शिक्षक हड़काए जाएंगे। शिक्षक हैं, छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाते लिखाते रहते हैं। अगर जा करके विद्यालय में बैठ करके अपने बारे में सोचेंगे कि वकील साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, वकील साहब ने तहरीर दिया है, एसओ साहब 2 सिपाही भेजा है, हमारे पर मुकदमा होगा, जेल जाना पड़ेगा, तारीख लड़ना पड़ेगा, तो डिप्रेशन में जाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों? आप तो भाई दिन भर कचहरी में रहेंगे, हमको भी फंसा सकते हैं। हमारे एक साथी स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको भी आपने नोटिस भिजवा दिया। पत्रकारों की क्या गलती है महाराज? लगना है तो कुछ ऐसा करिए कि फिर पूरे जिले में नाम हो जाए। आप क्या करेंगे अब इसके बाद? आप भी कोर्ट में जाएंगे फिर? अब पहले मैंने अधीक्षक पुलिस कप्तान साहब से मैं मिल के अपनी बात कह दिया हूं कि साहब सीसीटीवी देख लीजिए, कोई प्रमाण अगल बगल तफ्तीश करा लिया जाए। यदि दोषी मैं हूँगा तब ना। लेकिन जो मेरे ऊपर लांछन लग गया है, जितने लोग ये बाइट देखेंगे, चाहे उनका पढ़ेंगे कि मेरे ऊपर ये आरोप लगा है, तो एक शिक्षक समाज का आईना आप लोग कहते हैं ना, शिक्षक समाज का आईना होता, शिक्षक कैसे आगे इस काम को करेगा? चलिए भैया, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। आप हमारे वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वकील साहब आपको मैं प्रणाम कहूँगा कि आप बैठ करके मंडौली कर। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या जो समाज सेवी हो घटना स्थल पे आए, देखे और जिसकी जो गलती हो उसको वो कहे, मैं तैयार हूँ मानने के लिए। अब वकील साहब माने न माने, अगर मेरी कोई गलती होगी तो मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लूँगा और उसको तुरंत बैक हो जाऊँगा। लेकिन उनकी अगर गलती हो तो उनके ऊपर भी उनको मानना पड़ेगा, बैक होना पड़ेगा। चलिए भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक मैं यही वीडियो एंड कर रहा हूँ। बंसराज यादव का आप सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।